इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार कई मायनों में खास माना जा रहा। शिवसेना और अकाली दल के एनडीए से अलग होने और रामविलास पासवान और कई अन्य नेताओं के निधन के बाद कई मंत्री पद खाली हो गए हैं। अभी मोदी कैबिनेट में कुल 53 मंत्री हैं, जबकि संविधान के अनुसार मंत्रियों की संख्या अधिक से अधिक 81 हो सकती है, जिसकी वजह से कई मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय का प्रभार है। इसी जिम्मेदारी को थोड़ा कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज का मंत्रिमंडल विस्तार काफी अहम माना जा रहा। संभावित फेरबदल में कई मंत्रियों का बोझ कम किया जा सकता है। इन मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी और प्रहलाद जोशी से अतिरिक्त मंत्रालय का बोझ लिया जा सकता है। चूंकि एक मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया, यानी उनकी जगह खाली करने से एक और मंत्रालय का प्रभार बढ़ गया है। अब आपको बताते हैं इन मंत्रियों के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं और इसके अलावा कौन कौन से मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी ये संभाल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। साथ ही साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भी नितिन गडकरी के पास है। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय, ये भी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय। पीयूष गोयल रेल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अलावा कपड़ा मंत्रालय का प्रभार भी देख रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। साथ ही साथ इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास है। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, साथ ही साथ नागरिक विमानन मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी के पास है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय उनके पास है। कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय उनके पास है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंगलवार को राष्ट्रपति भवन ने 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया, जिसके बाद आज थावरचंद गहलोत राज्यसभा सांसद के साथ साथ बतौर मंत्री भी इस्तीफा देंगे। इसके अलावा गहलोत बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य पद से भी इस्तीफा देंगे। गहलोत को राज्यपाल बनाने का सीधा असर राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, बीजेपी संगठन और कर्नाटक की राजनीति पर होगा। यानी पीएम मोदी ने गहलोत को गवर्नर बनाकर एक 3 से 4 निशाने साधे। हम आपको तफसील से बताएंगे कि पीएम मोदी का यह फैसला क्यों चर्चा में है और इसका मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम आपको थावरचंद गहलोत का प्रोफाइल दिखाते हैं। थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं। 1996 से 2009 तक लोकसभा के सांसद रहे। 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए। अब आपको दिखाते हैं कि थावरचंद गहलोत को राज्यपाल नियुक्त कर किस तरह से पीएम मोदी ने एक तीर से 4 निशाने साधे। राज्यपाल का पदभार संभालने के पहले गहलोत को राज्यसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा देना होगा। राज्यपाल बनने से पहले उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से भी हटना होगा और तो और बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर भी वो नहीं रह सकेंगे। इस तरह गहलोत के गवर्नर बनते ही 3 वैकेंसी हो जाएंगी। अब गहलोत के जाने के बाद 3 अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगहों पर फिट करके संतुष्ट किया जा सकेगा। थावरचंद गहलोत पार्टी की तरफ से कर्नाटक में काम कर चुके हैं। उन्हें दिल्ली और कर्नाटक का प्रभारी महासचिव बनाया गया था। ऐसे में कर्नाटक में अंदरूनी कलह से परेशान बीजेपी सरकार के लिए गवर्नर के रूप में गहलोत की नियुक्ति राहत देने वाली हो सकती है। कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मोदी सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया। इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय है। आज जब कैबिनेट के दूसरे विस्तार में मंत्री शपथ लेंगे तो एक मंत्री को सहकारिता मंत्रालय का पोर्टफोलियो भी दिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बजट में अलग सहकारिता मंत्रालय को लेकर घोषणा की थी। ऐसे में सरकार ने इसे लेकर अपना वादा पूरा किया।
और अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार का नया सहकारिता मंत्रालय आखिर क्या काम करेगा। देश में पहली बार बन रहा सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करेगा। यह मंत्रालय सहकारिता के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा बनाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच समन्वय का काम करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देगा, साथ ही सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसके अलावा नया मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के विकास के लिए काम करेगा। नए मंत्रालय का मोटो होगा सहकार से समृद्धि। तो नया मंत्रालय बनाया गया है जिसकी घोषणा की गई थी। देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए यह कदम मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया है। सहकारिता के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार के बीच समन्वय का काम करेगा, साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा भी देगा यह मंत्रालय। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।